हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊँगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। तो जब हम लोग एपी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कशन करते हैं, जैसे सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ये तीन इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका आप सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, तब चैप्टर स्टार्ट होगा। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। मीन्स कि नंबर का सेट जिसको हम किसी स्पेसिफिक रूल से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इवन नंबर का रूल। इवन नंबर कैसे दिखाइएगा? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, ऐसे ही जाते चला जाएगा। ये इवन नंबर हो गया। या ऑड नंबर का, ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर का कैसे दिखाइएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये इस ढंग से चलते चला जाएगा। या प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर जानते हैं किसको कहते हैं? वैसा नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। जैसे 2, 1 प्राइम नहीं होता। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है। तो ये सब हमारा सीक्वेंस हुआ। ठीक है, इसमें कहता है सीक्वेंस के डिफिनेशन में आप जोड़ सकते हैं, इट नीड नॉट बी ए मैथमेटिकल फार्मूला बट इट शुड बी लॉजिकल। मतलब इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी। नीड नॉट का मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। जैसे इसमें से ऊपर वाले दोनों का मैथमेटिकल फार्मूला है, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। कैसे? तो देखिए, हम दिखाते हैं। जैसे इसका आप फार्मूला अगर डिस्कस करेंगे तो इवन नंबर का फार्मूला 2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2n। ऑड नंबर का फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2n - 1। किसके लिए? nth टर्म के लिए। किसके लिए? nth टर्म। यहाँ भी वही लिख सकते हैं, nth टर्म के लिए। लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब फार्मूला से क्या सेंस है वो देखिए। फार्मूला से क्या सेंस है कि जैसे ये 2n है, आप n की जगह 1 पुट कीजिए तो फर्स्ट टर्म निकल गया। 2 × 1 2। मान लीजिए आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 यहाँ पुट कीजिए n की जगह पर, तो 2 × 4 क्या हो गया? 8 हो गया। देखिए फोर्थ टर्म 8 हो गया ना। उसी तरह आप कोई सा टर्म निकाल दीजिए। मान लीजिए आपको निकालना है 21st टर्म, तो आप यहाँ 21st डाल दीजिए, तो 21 डालिएगा 42 आ गया। उसी प्रकार से ऑड नंबर का भी फार्मूला है। क्या? n के जगह पर आप 1 डाल दीजिए तो देखिए रिजल्ट क्या आया? 1। अगर आपको मान लीजिए फिफ्थ टर्म निकालना है तो n के जगह पर 5 डाल पुट कीजिए, तो 2 × 5 - 1 9 आ गया। देखिए फिफ्थ टर्म है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फार्मूला है। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला प्राइम नंबर का नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये तीनों सीक्वेंस है। ये तीनों क्या है? सीक्वेंस है। ये तीनों क्या है? सीक्वेंस है। बट इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 सीक्वेंस का फार्मूला है और एक सीक्वेंस का फार्मूला नहीं है। तो वैसा सीक्वेंस जिसका फार्मूला हो, मैथमेटिकल फार्मूला, उस सीक्वेंस को हम एक अलग नेम देते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेशन। क्या नाम है? प्रोग्रेशन। तो ये दोनों आपका प्रोग्रेशन भी होगा, क्योंकि nth टर्म के लिए इसका फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। मतलब पहला दोनों पार्ट प्रोग्रेशन होगा बट थर्ड प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो प्रोग्रेशन को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? तो आप इसमें भी वही कीजिएगा, सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल्स
बट उसमें हम कहे थे इट नीड नॉट बी मैथमेटिकल फार्मूला, किसमें, सीक्वेंस में, लेकिन इसमें कहा जाएगा इट हैज़ ए डिफिनिट मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म, कैलकुलेट इट्स nth टर्म। ठीक है, तो ये दोनों हमारा प्रोग्रेशन भी कहलाएगा, बट ये प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कौन दो प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म, ये आपका प्रोग्रेशन भी है, ये दोनों आपका क्या है, प्रोग्रेशन भी है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, आप इसको अलग से लिख सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, प्रोग्रेशन भी है। क्यों प्रोग्रेशन है? क्योंकि इसके पास मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर nth टर्म। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है, प्रोग्रेशन भी है। तो ये तीनों सीक्वेंस हुआ, बट इसमें से जो प्रोग्रेशन है बस वो ये दोनों प्रोग्रेशन। इट्स मीन्स क्या, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। इसका हम लोग क्या समझे, एक लाइन हमारा यहाँ से क्या आया कि ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। देख रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ही हमारा प्रोग्रेशन आता है। ठीक है ना, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन हुआ सीरीज किसे कहते हैं। तो सीरीज बेसिक है, किसी भी सीक्वेंस को प्लस करके दिखा दो तो वो सीरीज हो गया। जैसे आपका पहला सीक्वेंस क्या था, आप देख रहे थे 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी को अगर हम प्लस करके दिखा दें, क्या करके दिखा दें, प्लस करके, तो ये हो गया सीरीज, मतलब सम के रूप में डिनोट कर दे तो ये सीरीज हो गया। ठीक है, तो आप सब समझ गए प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं, एंड सीरीज किसे कहते हैं। सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर है, इट नीड नॉट बी मैथमेटिकल फार्मूला, ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट लॉजिकल होना चाहिए। और वैसा सीक्वेंस जिसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है, nth फार्मूला nth टर्म के लिए, यानी कि उस टर्म को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, कहता है ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 4 7 10 13 ऐसे कोई टर्म ले लिए, ये एपी में है। अब कैसे दिखाइएगा कि ये एपी में है, तो आप देख रहे हैं कि 4 में 1 को माइनस कीजिए, कितना रिजल्ट आ रहा है 3। 7 में 4 को माइनस कीजिए 3, 10 - 7 3, 13 - 7 3, सब रिजल्ट सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट या सेम हो रहा है, इट्स मीन्स ये एपी में है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आए, हर टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आए। जैसे इसमें आप 3 ऐड कीजिएगा तो 4 होगा, फिर 3 ऐड कीजिएगा 7 होगा, फिर 3 ऐड कीजिएगा 10 होगा, फिर 3 ऐड कीजिएगा तो 13 होगा। आप कैसे चेक कीजिएगा कि कोई एपी में है या नहीं, तो जिसे इस टर्म को हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिखाने का तरीका क्या होता है, A1, इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, A2, A3 एंड सो ऑन, A4, A5। ठीक है, आप क्या कीजिए, A2 में A1 माइनस कीजिए, ये क्या आ गया 4 - 1 3। सिमिलरली A3 में A2 माइनस कीजिए, ये भी आपका क्या आया 3। फिर आप क्या कीजिए, A4 में A3 माइनस कीजिए, ये भी 3। फिर A5 में A4 माइनस कीजिए, ये भी 3। तब क्या चेक कर रहे हैं कि सब 3 आ रहा है। ये जो 3 है इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से।
किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो जगह अगर हम डिस्कस करें कि इस टर्म का कॉमन डिफरेंस कौन है तो डी है। आप पहले इसको ऐसे दिखाइए, देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4। ठीक है, तो ये किस में है? AP में। इसमें से जो कॉमन डिफरेंस है, अगर आपसे डिस्कस कर दे कि कॉमन डिफरेंस कौन सा टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस वही होता है जो माइनस करने पे आता है। कॉमन डिफरेंस वही होता है जो माइनस करने पर आता है। जैसे डी उसको कहते हैं, और माइनस करने पे कितना टर्म आ रहा है? 3, तो कॉमन डिफरेंस इसका हो गया 3। ठीक है, इसका अगर जनरल फार्मूला कहें, हम डिस्कस करें कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को हम लोग अगर a माने, 1 को हम लोग a मान ले, तो a में क्या ऐड हो रहा है? a में 3 ऐड हो रहा है। 3 मीन्स क्या? d, मतलब सेकेंड टर्म क्या हो सकता है हमारा? a प्लस डी। फिर क्या ऐड हो रहा है? 4 में फिर क्या ऐड हो रहा है? 3, तो फिर 3 मीन्स d ऐड हो रहा है, तो फिर d ऐड हो रहा है। हर बार 3 ही ऐड हो रहा है, 3 मीन्स d ऐड हो रहा है। तो यही हमारा जनरल फार्मूला है, ये ऐसे ही चलते चला जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि इसमें हमको कितना टर्म दिया होता? 5 टर्म दिया हुआ था। अगर हमको कहता है 6th टर्म निकालिए, तो 6th टर्म कैसे निकालते? 13 में 3 ऐड कर देते। 7 टर्म जो आता 16 में 3 ऐड कर देते। इसी ढंग से हम लोगों का ये वर्किंग होता। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसके 15 रुपीज़ लिया। ठीक है, और फिर कह रहा है RS 8 रुपीज़ ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा उसका चार्ज क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब 2 किलोमीटर अगर जाता तो 8 रुपया और लेता, 3 किलोमीटर जाता तो 8 रुपया और लेता। तो ये ऐसे ही सोन चलते जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये AP में है या नहीं। हेडिंग देखिएगा उसका, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं A2 में से A1 माइनस कीजिए, मीन्स 23 माइनस 15, तो क्या हो गया हमारा? 8। A3 में से A2 माइनस कीजिए, 31 माइनस 23, क्या हो गया? 8। डिफरेंस दोनों सेम आया, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इट्स मीन्स सीक्वेंस आर इन AP। और यही अगर दोनों सेम नहीं होता तो हम कहते वो AP में नहीं है। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहता है हर बार वो 1/4 वैक्यूम पंप से रिलीज कर लेगा, क्या? एयर, जितना रिमेनिंग होगा उसका 1/4, टोटल का नहीं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V लीटर। ठीक ना, लेट। अब फर्स्ट केस में V होगा, फर्स्ट केस में आपका V आया, जैसे यहाँ 15 आया तो वैसे भी। सेकेंड केस में है ना, सेकेंड केस में कहता है कि आप इसका 1/4 रिलीज कर लिया, तो 1/4 रिलीज कर लिया, तो सेकेंड केस में आपके पास क्या बचेगा? V माइनस 1/4 भी इक्वल टू 3V/4। सेकेंड केस कर लीजिए या सेकेंड टर्म कह लीजिए। अब थर्ड टर्म, तो यहाँ पहले V था तो V में माइनस किए 1/4 भी, अब क्या है? 3V/4। तो अब 3V/4 में माइनस करूँगा किसको? 1/4 इंटू 3V/4, मतलब जितना रिमेनिंग बचा उसी का 1/4 रिलीज करना है। तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 9V/16। तो हमारा टर्म क्या क्या हो गया? V 3V/4 9V/16। अब माइनस करके देखिए, A2 माइनस A1 का जो रिजल्ट है
वो इक्वल नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। इसका मीन ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो AP में होता। तो इसी ढंग से आप इसका 3 और 4 भी बना सकते हैं। जैसे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आता हूँ, तो 2 में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। तो जनरल फार्मूला मैंने देखा है क्या होता है, फर्स्ट A फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, इसी ढंग से सो ऑन हम लोग वर्क करते चल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में का फर्स्ट में A आपको दे दिया है कितना 10 और D भी आपको दे दिया है 10, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो आप देखे थे कि A होता है, A मीन्स 10। फिर सेकेंड टर्म जो होता है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है, मतलब पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो तो क्या हो गया 20। थर्ड टर्म जो होता है फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है, मतलब ये 20 है, 20 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए फिर से 30। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और फिर एक और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, है कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 10, तो ये 40। तो हमारा चारों टर्म आ गया 10, 20, 30, 40। तो यही हमारे तरीक़े से क्वेश्चन नंबर कौन बनेगा 2 बनेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, 2 का सब ऐसे ही बनेगा। 3 का फर्स्ट आइए तो 3, 1, -1, -3 हमको कहता है फॉर द फ्लोइंग APs। ये पहले ही कह दिया कि ये AP में है, तो अगर AP में है तो हमको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप लोग जान रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही फर्स्ट टर्म है, जिसको हम लोग A से डिनोट कर रहे थे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3 हो गया, जिसको A1 भी लिख सकते हैं और A भी। अब यहाँ हमसे कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, जिसको हम शॉर्ट में CD भी लिख सकते हैं या D भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है हमेशा सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म, मतलब 1 - 3, या आप लिख सकते हैं A2 - A1। तो रिजल्ट क्या आया -2, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस ढंग से आप 3 भी बना लीजिएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ढेर सारा सवाल है, इसमें बस चेक करना है क्या ये AP में है या नहीं, और अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल कर दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए 2, 4, 8, 16। तो कैसे दिखाएंगे कि AP में है, तो माइनस करेंगे हम लोग, A2 - A1 करेंगे। तो 4 - 2 क्या आया 2। फिर A3 - A2 करेंगे, क्या आया 4। फिर हम लोग A4 में A3 माइनस करेंगे, क्या आया 16 - 8। 8 क्या हर बार सेम टर्म आ रहा है, नहीं ना आ रहा, इट्स मीन्स ये AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है तो हम लोगों का इसका नेक्स्ट टर्म निकाल के नहीं दिखाना है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3, और तब लिखिए नॉट इन AP, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का फर्स्ट हो गया। अब इसी ढंग से हम लोग 4 का सेकेंड निकालते हैं। तो सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 ... अब इसमें भी आप माइनस कीजिए, A2 - A1 कीजिए। तो 5/2 में 2 माइनस कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट आएगा 1/2। सिमिलरली A3 में A2 माइनस कीजिए, LCM करके माइनस कीजिएगा तो रिजल्ट आ रहा है 1/2। फिर A4 में आप क्या माइनस कीजिए, A3 माइनस कीजिए तो भी रिजल्ट आ रहा है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि हर बार रिजल्ट आपका 1/2 आ रहा है, इट्स मीन्स ये AP में है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सब बार सेम आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं AP में है। और अगर ये AP में है तो इसके गैप को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यानी कि ये जो CD होगा या D जिसको डिनोट आप करते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट टर्म भी निकालना है, 3 टर्म। तो 4 टर्म तो निकल गया है, तो हम अपना 5th टर्म निकालते हैं। तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 4th टर्म क्या है 7/2,
तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, सॉल्व कर दीजिए 4। अब 6 टर्म निकालिएगा, तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा, तो 5th टर्म 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए तो 9/2 एलसीएम करके 7th टर्म निकालिए, तो 6th टर्म में आप 1/2 ऐड कीजिएगा। हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड होते चले जाता है, तो 9/2 में अब हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। इसी ढंग से बनाना है आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से हम 1-2 सवाल और बता देते हैं, रूट वाले देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपका √2 है, √8 है, √16 है और √32 है। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। √2 को √2 ही रहने दीजिए, √8 को ब्रेक करने आता है 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना, सॉरी ये √18 है क्वेश्चन में। इसको लिखिएगा 2 × 3 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसको लिखिएगा 2 × 2 × 2 × 2, 5/2 लिखाएगा, जिससे 4/2 बाहर, 4 का पेयर बनेगा जिससे 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 4√2। अब ये ऐसे क्वेश्चन हो गया। अब माइनस कर दीजिए, तो a2 - a1, तो 2√2 में √2 माइनस होगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। सिमिलरली a3 - a2, तो 3√2 में √2 माइनस होगा, सॉरी 2√2 होगा तो आएगा √2। और सिमिलरली a4 में आप क्या माइनस कीजिएगा, a3 माइनस कीजिएगा, तो 4√2 में माइनस होगा 3√2, तो फिर √2 आएगा। सब सेम आ रहा है, a2 - a1 इक्वल टू क्या हो रहा है, a3 - a2, और यही इक्वल हो रहा है किसके, a4 - a3 के। इट्स मीन्स ये AP में है, और जब AP में है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो 4 टर्म निकला हुआ है, 5th टर्म निकालिएगा। तो 5th कैसे निकालिएगा, 4th में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस √2 है, तो 4 टर्म कौन है, 4√2, 4√2 में √2 ऐड कीजिएगा तो 5√2 हो जाएगा ना। फिर 6√2 हो जाएगा, फिर 7√2 हो जाएगा, सब में √2 ऐड कीजिएगा। या तो आप वैसे ही आंसर छोड़ दीजिए, या तो 5√2 जैसे आंसर आया, सपोज कीजिए 5√2 आंसर आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 √50 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा टर्म होगा, 5th टर्म। 5th टर्म होगा ना, कैसे आएगा 5th टर्म, 4th टर्म में √2 ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक आपका हो गया। इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 5.1 AP का बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल ज्ञान केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।